तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न 8.2 और 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मैंने कल आपको थ्योरी वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप थ्योरी देखिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय का समीकरण क्या दिया बच्चों? परवलय का समीकरण दिया आपको एक्स स्क्वायर बराबर 4y। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं कि कौन सा एरिया अपने को ज्ञात करना है, इसको बच्चों हम समझते हैं। तो ये आपका क्या बच्चों परवलय कैसा होगा और वाई के अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। और ये बच्चों दूसरा वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त का समीकरण ये आपको दिया गया है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यह आपका जाएगा 9/4 सॉरी 9। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा 9/4। तो इसकी देखिए कौन सा सर्कल है आपका, इसका केंद्र होगा मूल बिंदु और त्रिज्या होगी आर स्क्वायर बराबर 9/4। तो आपका आर बराबर कितना है 3/2। तो यदि आपका ये 1 है तो आपका ये कितना होगा 1/2, ये उधर होगा। तो 1 और ये 2 तो 3/2 आपका ये 1 यदि आप कितना ले रहे हैं, 1 यदि आप इधर ले रहे हैं 2 तो ये आपका ये आ जाएगा 1 और 2 तो रेडियस 3/2। तो 3/2 रेडियस मिलाते हुए क्या बनाना है, सर्कल बना देना है। क्या बना देना बच्चे, एक वृत्त बना देना है। ऐसे एक वृत्त बना देना 3/2 त्रिज्या लेकर, 3/2 त्रिज्या लेकर आपको एक वृत्त बना देना है ऐसा। ऐसा हो जाइए। अगर आपको रेडियस आपको 3/2 लेना है, रेडियस आपको 3/2 लेना, तो यदि आपका एक ये तो 2 आपका ये, तो आपका ये आएगा इस तरह होते हमने एक वृत्त बना दिया बच्चों। ये ऐसा एक हमने वृत्त बनाया और ये आपका परवलय है इस प्रकार। तो वृत्त की रेडियस कितनी बच्चों, आपका वृत्त की रेडियस है 3/2, 3/2 0। ये पॉइंट आपका हुआ इस तरह 3/2 से 0 आपका ये हो जाएगा। अभी परवलय किस बिंदु पर काटता है, यहाँ पर काटता है, इस बिंदु पर परवलय को प्रतिच्छेद करता है। तो ये आपका हो गया परवलय समीकरण। ये आपका हुआ बच्चों वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 9/4। तो इस प्रकार आपका बच्चों क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। अब हमको ज्ञात करना है कि ये परवलय किस बिंदु पर वृत्त को काटता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आए तब तक हमको ये एरिया नहीं मिलेगा। ये मध्यवर्ती क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्रफल आपको निकालना है इस प्रश्न वाले में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट है या आपका क्वेश्चन सेकंड है। समीकरण 2 में बच्चों क्या रखते हैं, समीकरण 2 में और एक्स स्क्वायर बराबर 4y रखने पर, तो यहाँ का एक्स वाई वहाँ 4y रख दीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 9/4। 4 गुणा में कितना है 16y प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y और ये माइनस का 9 बराबर 0। गुणा करें 36 जोड़ घटाने पर 18, तो 18 गुना 36 18y माइनस 2y माइनस का 9 बराबर 0। जब आप 2y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 9 बराबर 0 आ जाएगा। when 2y प्लस 9 बराबर 0 तो आपको 2y बराबर माइनस का 9, तो y बराबर माइनस का 9/2। अब देखिए y तो आपको 9/2 डचना इक्वल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पर पूरा खंड लिखिए 2y प्लस 9 और 2y माइनस का 1 बराबर 0 ऐसा। अब लिखते हैं बच्चों है 2y प्लस 9 बराबर 0
तो y की वैल्यू आ जाएगा -9/2। तो -9/2 हो नहीं सकता क्योंकि y आपका क्या है, पॉजिटिव रहेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। फिर y बराबर आप -2y -1 बराबर 0 करेंगे तो आपका y बराबर कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा। y बराबर 1/2। अगर y बराबर 1/2 आ गया तो समीकरण क्या फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से बच्चों, समीकरण फर्स्ट से तो y की वैल्यू रख देंगे 1/2। तो आपका आ जाएगा बच्चों x² बराबर, ये 2 दूना 4, तो x बराबर आ जाएगा ± का अंडर, यानी x की वैल्यू देखिए √2, 1/2। ये बच्चों उधर होगा √2 माइनस का, ये 1/2 प्लस का। अतः प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या मिल गए, अतः प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया बच्चों √2, 1/2 और √2, माइनस का √2, 1/2 है। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल रहे हैं। अब मिल रहा है प्रतिच्छेद बिंदु बच्चों, अब हमको ये मध्यवर्ती एरिया ज्ञात करना है। अब मध्यवर्ती एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम मध्यवर्ती, ये आपका ऊपर सर्कल है तो ये पूरा एरिया आप निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, और ये निचला एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और ये एरिया क्या कर देंगे बच्चों, ये एरिया माइनस कर देंगे ऊपर वाले एरिया से, तो आपका ये ऊपरी एरिया आ जाएगा। तो इधर बच्चों मैं क्लियर करता हूँ, साफ करता हूँ, ठीक है। तो अपने को चाहिए मध्यवर्ती क्षेत्रफल, तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो ये मध्यवर्ती क्षेत्रफल आएगा बच्चों, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ए बराबर अपने को मिलेगा बच्चों, तो जितना एरिया इधर को होगा उतना एरिया इधर को होगा। और बच्चों में क्या लगा इंटीग्रेशन, ये लिमिट हो गया आपका 0 से लेके ये कौन से निकालना है, ये बच्चे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ध्यान देना इसको भी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये, तो ये अपने को ये वाला एरिया निकालना, ये यहाँ से लेके ये सर्कल वाला, तो सर्कल वाला एरिया ये आ जाएगा और इतना एरिया परवाले वाला ये आ जाएगा। तो सर्कल वाले एरिया में बच्चों क्या करना है, सर्कल वाले एरिया में परवलय वाला एरिया क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। परवलय वाला एरिया अपना बच्चों ये है, ये वाला एरिया, तो यदि ये एरिया आप माइनस करोगे इतना एरिया तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। तो मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे आएगा बच्चों, देख जितना एरिया इधर होगा उतना है, तो 2 को गुणा कर दूंगा बच्चों, 2 को गुणा कर दिया, इंटरवल कहाँ से होगा 0 से लेके √2, इसलिए हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का मतलब ये है कि यहाँ तक का लिमिट कितनी है, तो यहाँ से बच्चों आ गया कि 0 से लेके √2 आपका लिमिट हो गया, 0 से लेकर आपका √2 लिमिट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, आप यह करेंगे कि वृत्त वाले क्षेत्र से आप क्या कर देंगे, परवलय वाला घटाएंगे, तो वृत्त का y कितना आ जाएगा, तो वृत्त का y आ जाएगा y² बराबर आ जाएगा 9/4 माइनस x², तो y बराबर कितना आ जाएगा 9/4 माइनस x², तो ये बच्चों आ जाएगा 9/4 माइनस का x² हो जाएगा। अब घटाएंगे क्या बच्चों, ये परवलय का, तो जितना इधर होगा उतना उधर भी होगा, तो इसमें परवलय वाला एरिया घटा दो, परवलय तो 0 से √2, 0 से √2, और परवलय का y कितना आ जाएगा x²/4 dx। और बच्चों आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा, कौन सा फार्मूला, ये a² माइनस x² dx, क्या पढ़े फार्मूला 1/2 x a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट पुट कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट पुट कीजिए, आपको बच्चों मध्यवर्ती क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप स्वयं करें,
मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया कि इतना एरिया, आप कौन सा एरिया ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको ग्राफ बताया, ग्राफ बताने के बाद कि ये वृत्त किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये पता चल गया हमको। फिर हमको कौन सा एरिया ज्ञात करना, तो पूरे एरिया में से आप ये एरिया माइनस करें तो ये एरिया दो का गुणज लेके जितना इधर होगा उतना इधर होगा और जितना इधर उतना उधर। तो आप इसको इंटीग्रेशन करिए निश्चित समाकलन का, और जो भी आपको मिलेगा आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते बच्चों। फिर तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखिए इसके वर्क को समझेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको वर्क बराबर दिया है x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये वर्क का समीकरण दिया गया है, वर्क का समीकरण दिया गया है। अब इससे आप क्या समझते हैं बच्चों, इससे आप ये समझते हैं कि आप देखिए स्टैंडर्ड रूप आपने पढ़ा था, इसका स्टैंडर्ड रूप वृत्त का, उसमें आपने पढ़ा था x माइनस एच वाई माइनस के और होल स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ h के क्या थे, x के आपके कहलाते थे वृत्त का केंद्र कहलाते थे। तो वृत्त का केंद्र आपका आएगा h के, और यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए कि h बराबर क्या मिला आपको, माइनस एच बराबर -1, ठीक है, और k बराबर क्या आपको मिल रहा है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, केंद्र की निर्देशांक क्या आ गए 1,0। तो अगर आप इसका आलेख बनाएंगे बच्चों, तो कैसे बनेगा इसका आलेख, इसका जब आलेख आप बनाएंगे तो जिसका सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा 1,0, यानी इसकी रेडियस 1 होगी 1। तो ये आपका जो सर्कल जाएगा बच्चों इस प्रकार जाएगा, वृत्त का इक्वेशन, वृत्त जो ग्राफ बनेगा ये आपको बच्चों एक वृत्त बना ऐसा, थोड़ा और बड़ा बना दूं तो अच्छा लगे। तो जो वृत्त का केंद्र आ गया है 1,0, 1,0, तो यदि 1 इतना हम इसको ले रहे 1 तो 0 आपका ये होगा 1,0। तो यहाँ से बच्चे केंद्र है और कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये इस प्रकार का आपका वृत्त गया 1,0। ये आपका वृत्त का ग्राफ बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1। अब बच्चों आपको दूसरा वक्र का इक्वेशन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा जो दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये भी बच्चों क्या वृत्त का इक्वेशन है। जब केंद्र क्या हो 0, 0 हो, तब आपको बताया था जब केंद्र आपका 0, 0 हो, केंद्र आपका 0, 0 हो, तब आपका ये वृत्त का इक्वेशन होता है। तो ये वृत्त कहाँ जाएगा, सेंटर से ऊपर जाएगा। तो 1 रेडियस ले चलेंगे 1 और 1, बच्चों इसका ये 1 और 1 रेडियस दिया है इस तरह। तो ये अपने को मिल गया ये, ठीक है, ये सर्कल इधर जाएगा, ये सर्कल इधर से जाएगा। तो x डैश y और ये y डैश, ये आपका दूसरे वृत्त का इक्वेशन है। अब क्या कहता है, इनके बीच का घेरा हुआ क्षेत्र, तो इनके बीच का घेरा हुआ क्षेत्र क्या मध्यवर्ती क्षेत्रफल आपको ये मिल जाएगा। तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल आपको ये मिला बच्चों, समझिए हमारी बात को समझिए कि आपको देखिए ये वृत्त का इक्वेशन दिया x माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से आपको देखेंगे कि h बराबर क्या मिला, h बराबर आपको 1 मिला और k बराबर आपको 0 मिला। तो इस वृत्त का केंद्र क्या होगा 1,0, तो त्रिज्या 1 इधर होगी, त्रिज्या 1 इधर होगी। तो ये मूल बिंदु 0, 0 को स्पर्श करते होती जाएगी, मूल बिंदु 0, 0 को स्पर्श करते होती जाएगी। अगर दूसरा जो इक्वेशन दिया गया बच्चों, ये दूसरा इक्वेशन, तो ये कहाँ जाएगा, इसका केंद्र आपका 0, 0 होगा और रेडियस कितनी होगी 1। तो ये इसके केंद्र को टच करते हुए जाएगी, दूसरा वृत्त जो है बच्चों ये इसके केंद्र को स्पर्श करते हुए जाएगी। अब बच्चों इनके द्वारा मध्यवर्ती क्षेत्र, तो मध्यवर्ती क्षेत्र तो अपना यही मिलेगा, यानी दोनों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र। तो दोनों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र ये है। अब क्षेत्र ज्ञात कैसे करेंगे,
तो आगे सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट याद करो कि ये दोनों प्रतिच्छेद किस बिंदु पर करते हैं। तो अब प्रतिच्छेदन बिंदु याद करना अपने को। तो अगर मैं इसका और मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं, और तो वाई स्क्वायर बराबर अपने क्या मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर बराबर क्या रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या कर दो बच्चों कि वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर जगह लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो। समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिए। तो जहां बच्चों वाई स्क्वायर है वहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 1 0। तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अपने को मिला क्या माइनस का 2x, 1 का पक्षांतरण कर दो तो माइनस का 1, एक्स बराबर क्या मिल रहा है 1/2। अब तो x की वैल्यू 1/2 मिल गई, तो y की वैल्यू यदि पुट करें तो क्या आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड से x की वैल्यू 1/2 रखते हो बच्चों, x की वैल्यू 1/2 रखते हो तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का 4, और 4 में 1 में कितना गया 3/4, तो आ जाएगा प्लस माइनस का √3/2। तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, अतः दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए x तो आपका पॉजिटिव रहेगा, y आपका नेगेटिव रहेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2, x की वैल्यू आई बच्चों 1/2, और y की वैल्यू इधर आ जाएगा √3/2। इधर क्या जाएगा बच्चों 1/2 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ जाएगा माइनस का √3/2। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गया 1/2 √3/2 और 1/2 माइनस का √3/2 है। अब देखो बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु अपने को मिल गया। अब प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया तो अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। अब इनका छायांकित छेद निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ से सीधी रेखा खींच दी मैंने, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये बिंदु क्या होगा 1/2, 0 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 है। तो अब इतना एरिया इसके द्वारा घेरा गया। देखिए अब बच्चों समझिएगा, इतना एरिया इस वृत्त के द्वारा घेरा गया, इस वृत्त के द्वारा, और इतना एरिया बच्चों इस वृत्त के द्वारा घेरा गया। तो इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो अपने को मध्यवर्ती क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये एरिया और ये एरिया को जोड़ देंगे तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल बच्चों मिल जाएगा। इस तरह से एक का निकाल ले। तो चलिए बच्चों इनके बीच का एरिया ज्ञात करते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्रफल, क्योंकि हमको प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इंटीग्रेशन करके एरिया ज्ञात करना बच्चों। तो एरिया ज्ञात करते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ था आपको दिया गया था x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। दूसरा आपके पास था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपको दिया गया था। अब देखो तो लिखिएगा दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल, दोनों वक्रों से घिरा हुआ मध्यवर्ती क्षेत्रफल, मध्यवर्ती क्षेत्र में, तो मध्यवर्ती क्षेत्र का एरिया क्या होगा, ए बराबर होगा एरिया, ए बराबर आपका एक बार एरिया मैं यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से एरिया बच्चों लूंगा मैं 0 से 1/2 तक का, 0 से 1/2 तक का एरिया लूंगा। तो ये कौन सा वृत्त है बच्चों, देखिए ये वाला वृत्त है, और ये मैं dx ले रहा हूँ ये वाला। देखो जितना ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा,
तो हम क्या कर दे बच्चों, 2 का गुना कर दे। क्या कर दे बच्चों, 2 का। जब ऊपरी एरिया निकाल रहे हैं, निचला एरिया नहीं निकाल रहे हैं, तो ऊपरी एरिया निकाल रहे 2 का गुना कर, निचला एरिया भी होगा। तो हमने 2 का गुना किया। कहाँ से निकाले, 0 से 1/2 तक का, 0 से 1/2 तक का। ये रेड वाला एरिया याद कर रहा हूँ। तो इसका वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए, वाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर बच्चों आ जाएगा √1 माइनस x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जहां बच्चों ये आ जाएगा तो लिख देंगे 1 माइनस और x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और dx। ये आ गया बच्चों dx, ये अपने को मिल गया। ठीक है। और मैं ये वाला एरिया क्या कर रहा हूँ, कौन सा एरिया, ये ब्लू वाला एरिया। तो यहाँ की लिमिट क्या होगी, 1/2 से 1 तक की लिमिट। तो 1/2 से आपका 1 तक का लिमिट। तो अगर इसका वाई स्क्वायर निकालो तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर क्या जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब बच्चों इसमें भी 2 को गुना करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2 का गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम ये वाले एरिया जितने एरिया ऊपर का उतने एरिया नीचे का। तो ये आपका होगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों निश्चित समाकलन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने बच्चों समाकलन का फार्मूला पढ़ा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा बच्चों कि 1/2x 1/2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस और a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये आपने फार्मूला पढ़ा इसका इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन करें, देखिए बच्चों जहां a है वहां क्या है आपका, सॉरी a है यहाँ पर, जहां आपका a है, ठीक है। तो आपका जहां होगा एक जगह 1 है और जहां x है वहां x माइनस 1 है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। तो 2 क्या हो जाएगा, 1/2 x माइनस 1, 1/2 x माइनस 1, 1 x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो आपका 1/2 ही आ जाएगा। और साइन इनवर्स जहां आपका x है वहां लिख देंगे x माइनस 1। तो ये आपका पहले का इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या बच्चों, 0 से 1/2 प्लस अप कर देंगे, प्लस कर देंगे क्योंकि अपना ये दूसरा एरिया है। तो इसमें बच्चों का 2 कर देंगे, 1/2 x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या 1 ही है, 1/2 साइन इनवर्स x। और इसकी लिमिट क्या बच्चों, 1/2 से लेके 1 तक की लिमिट है इसकी, 1/2 से 1 तक की लिमिट है। अब इसका लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका कैसा है, ये देखिए। यदि वक्र आपका y बराबर कितना दिया है, x² + 2 और y बराबर x भी दिया है, x बराबर 0, x बराबर 3, यानी आपको कई रेखाएं दी गई हैं और एक वक्र दिया है। तो वक्र का समीकरण क्या दिया आपको, वक्र का इक्वेशन दिया आपको, दिया है y बराबर x² + 2। तो बच्चों ये आप सोच रहे कि किसका इक्वेशन होगा। तो आपने पढ़ा परवलय का इक्वेशन, परवला पैराबोला। तो पैराबोला या इस प्रकार क्या होता था, y बराबर y² बराबर 4ax और y² बराबर माइनस का 4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर माइनस का 4ay। देखिए सेम वही टाइप है, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो गया कि आपका ये कुछ ऐड। तुझे कक्षा 11 में आपने क्या पढ़ा बच्चों, सुनिए, कक्षा 11 में आपने स्टैंडर्ड रूप पढ़ा। स्टैंडर्ड यहाँ पर स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग होगा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपका पैराबोला है, पैराबोला समझे,
यदि x की वैल्यू आप 0 रख देंगे, मेरी बात को समझने का प्रयास करें, यदि x की वैल्यू 0 रख दोगे आप तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पर समझ लीजिए। 2 आ जाएगा। यदि x की वैल्यू 0 कर दोगे, ऐसे टेबल यदि आप बनाना चाहें, टेबल बनाना चाहें कि यदि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, तो 2 कहाँ पर होगा 1 2, तो 0 2 तो आपको ये मिल गया। और यदि आप x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, -1 पुट कर दें तो -1 और +2 कितना है 3, तो 3 कहाँ हो जाएगा आपको, y की वैल्यू 3 आपको देखिए ऊपर हो गई, तो 3 आपको देखिए यहाँ मिल गए ना। यदि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर y और 2 + 1 + 2 कितना है 3, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्राफ बच्चों होगा इस तरह जाएगा, पैराबोला इस तरह, परवलय के आकार में इस तरह। 2 से जाएगा y को 3 से जाएगा, तो यानी आपका ये शीर्ष जो इस बार है जो 0 0 हुआ करता था परवलय का, वो क्या है, वो 0 0 ना हो के आपका परवलय का शीर्ष हो गया 0 2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 0 2 हो गया। तो ये आपका परवलय कहाँ जा रहा बच्चों, ये परवलय आपका 0 2 से ऊपर जा रहा है। ठीक बच्चों, अब ये बात समझिए। और आपको तय क्या रहा, कौन कौन सी लाइन दी गई है, तो आपकी जो रेखाएं बच्चों दी गई है, रेखाओं का समीकरण क्या दिया गया है, रेखाओं का समीकरण। ये आप समझिए कि y बराबर x, y बराबर x से कहाँ जाएगा बच्चों, ये y बराबर x, ये आपका मूल बिंदु 0 0 जाएगा। यदि x की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, y बराबर x, यहाँ पर समझने का प्रयास करें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा ग्राफ कैसे जाएगा। x और y, यदि x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 0, यदि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यदि x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1। तो यानी कैसे जाएगा 0 0 से तो जाएगा ये आपका ग्राफ कैसे गया 0 0 से गया ऐसे। यदि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये -1, तो ये ग्राफ आपके बच्चों इस तरह जाएगा। तो ये x को 0 रखने के लिए बोला है, ये आपके बच्चों ऐसे जाएगा, आप समझिए मेरी बात बताऊंगा आपको। ये आपका लाइन सीधा जाएगा ऐसे, ये आपका जो ग्राफ बच्चों जाएगा ऐसे सीधा जाएगा, -1 पर 3 जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ऐसा ही रहेगा, इस सबसे कोई लेना देना नहीं अभी, समझिए कि आप ये सोच रहे हो कि इसको काटता हुआ जाए, पर ऐसा नहीं इधर समझ लो आपने, ये जो लाइन गई है ये y बराबर x, ये इसको कहीं पर टच नहीं कर रहा है, कहीं पर टच नहीं कर रहा बच्चों। यही पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कैसा ये बनेगा। तो ये तो आपका y बराबर x² + 2 हो गया, ये आपका y बराबर x हो गया। फिर आपको दिया बच्चों ग्राफ दिया गया है कि x बराबर 0, क्या दिया बच्चों x बराबर 0। आप बताइए x बराबर 0 है क्या, सुनिए x बराबर 0 क्या आपका स्वयं y अक्ष है, क्या बच्चों y अक्ष, ये आपका x बराबर 0, ये लाइन आपका x बराबर 0 स्वयं y अक्ष, ठीक है। अब कह रहा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 कौन सा बच्चों, तो x बराबर 3 आपका 1 2 3, तो ये बच्चों आ जाएगा 1 2 3, ये जो लाइन जाएगी बच्चों x बराबर 3, तो x बराबर 3 आपको ये लाइन आ गई। अब इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र कौन सा मिलेगा, इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, देखिए ये टर्म द्वारा और ये रेखा द्वारा, तो ये बाउंडेड क्या जाएगा आपका मध्यवर्ती क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, तो मध्यवर्ती क्षेत्रफल बच्चों ये एरिया है आपका, ये एरिया आपको ज्ञात करना, फाइंड आउट ये बिटवीन एरिया है चारों के द्वारा घेरा गया क्षेत्र। चारों मतलब क्या, टर्म द्वारा, ये लाइन द्वारा और ये लाइन द्वारा, इन चारों जो मतलब बाउंडेड एरिया, घिरा हुआ क्षेत्रफल, बंद घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो आपको ये मिला। तो समझ में आया कि पहला ग्राफ कैसे गया y बराबर x² + 2, दूसरा ग्राफ आपका मूल बिंदु से गया y बराबर x, ये x बराबर 0 y अक्ष है, ये x बराबर 3 y अक्ष के समांतर होगा। इस प्रकार को आपको ग्राफ ज्ञात करना है, ठीक। ग्राफ बनाइए आगे, स्टार्ट करूं, चले बच्चों देखते हैं। अब देखिए अपने को ये एरिया फाइंड करना है, एरिया अपने को ये वाला फाइंड करना, समझिए
कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए बच्चों ये आपका टर्म है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 0। क्या बच्चों? 3 0। बच्चों समझे इस बात को? समझो ये आपका है कितना? 3 0। तो आपको ये एरिया ज्ञात करना, ये एरिया। तो आगे आप कर्व द्वारा एरिया ज्ञात कर लीजिए कि कर्व द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कर्व द्वारा। कौन सा कर्व? ये परवलय द्वारा। तो 0 से 3 तक का एरिया क्या आएगा? पूरा परवलय द्वारा घेरा कीजिए। तो मध्यवर्ती क्षेत्र क्या? घेरा हुआ क्षेत्रफल। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए वर्तुलों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, दिए गए वर्तुलों से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया देखिए आ तो ब्लैक वाला एरिया कौन सा एरिया? ये आ जाएगा ये एरिया। ये 0 से 3 तक का एरिया है। तो ये बच्चों आ गया 0 से 3। अब ये टर्म का एक क्वेश्चन क्या है? बातें ना करें, सुनिए। टर्म का एक क्वेश्चन ये है, तो ये तो बच्चों पूरा आ जाएगा। सुनिए ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया? ये पूरा एरिया आ गया। सुनिए कर्व द्वारा पूरा एरिया आ जाएगा, ये 0 से 3 तक का। अब आपको क्या करना? आपको पूरा तो चाहिए नहीं, आपको कौन सा चाहिए एरिया? आपको इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला ग्राफ आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दे कहाँ से? देखिए 0 से 3 तक का, 0 से 3 तक का। और इस लाइन का एक क्वेश्चन क्या है? इस लाइन का एक क्वेश्चन, क्योंकि ये एरिया आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आपको ऊपर वाला एरिया मिलेगा। तो ये एरिया आपको पूरे एरिया से माइनस कर देंगे और इसका y बराबर क्या है? x और ये आपका dx। तो आपको देखिए मध्यवर्ती घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला एरिया। तो हमने क्या किया? पहले पूरा एरिया ज्ञात कर लिया। अब पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपका ऊपरी एरिया आ जाएगा। तो ऊपरी एरिया आपको मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर का x³ बटा 3 और 2x का हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 2 और 0 से 3 माइनस x का क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 और 0 से 3। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसमें अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो जहाँ x है वहाँ रख दीजिए 3। तो आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। एक बार अपर रखेंगे 3 का क्यूब बटा 3। जब x का मान 2 2 कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर और लोअर रखेंगे तो बच्चों पूरा 0 आ जाएगा। लोअर में पूरा 0 आ जाएगा। x में क्या रखेंगे? अपर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 और लोअर में आपका पूरा 0 ही आ जाएगा। तो ये 3 कट जाएगा, ये कितना जाएगा बच्चों? 2 बचेगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये 9 यही बचेगा। तो 9 9 18 और ये माइनस कितना जाएगा? 9 बटा 2। 18 में 9 बटा 2 जोड़ दीजिए। 18 में 9 बटा 2 घटा दीजिए। तो 18 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। अब क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लीजिए। तो 18 दूना 36, 36 माइनस 9 16 में 9 में 7। तो एरिया आ गया बच्चों 27 बटा 2 वर्ग इकाई। एरिया आ गया बच्चों इसका 27 बटा 2 वर्ग इकाई। देखिए बच्चों यहाँ से थोड़ा गलत हो गया। यहाँ x है ना, सॉरी 2 है। 2 का इंटीग्रेशन x ही तो आएगा, 2 का इंटीग्रेशन x होगा। यह क्या हो जाएगा? जहाँ अपर लिमिट है 2 गुणा 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 6 15। ये हो जाएगा आपका, ये आपका 9 हो जाएगा, आपका 6 9 6 15 और ये 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 में 9 गया तो ये आपका हो जाएगा 21 बटा 2। तो बच्चों इंटीग्रेशन सही थोड़ा कैलकुलेशन करना तो हो जाता है, इसलिए आंसर डिफरेंट आने लगा था।
मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे समाकलन का उपयोग करते हुए इंटीग्रेशन का यूजिंग करो और जो ट्रायंगल है ऐसे तो उसका क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, आपको एरिया फाइंड करना है। शीर्ष क्या दे रहे हैं, त्रिभुज का शीर्ष क्या दे रहे हैं बच्चों, देखिए आ जाए त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया बच्चों -1013 और आपका 32, ठीक है बच्चों। ये आपको दिया गया, इसको आप बनाइए। -10 कहाँ पर होगा, -10 आपका इधर होगा, -10 इधर होगा ये -10, ठीक है। और आपको 1 3 तो 1 2 3 1 2 3 तो 1 3 किधर होगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, ये होगा 1,3 ये हो गया। 3,2 कहाँ होगा, 3,2 आपके बच्चों ये होगा 1 2 3 3,2 ये हमने इसको मैच कर दिया इसके ये ट्रायंगल बन गया ये। और इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। कैसा ज्ञात करना बच्चों, इसका हमें ये वाला एरिया अपने को ज्ञात करना, ये एरिया अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए समाकलन का प्रयोग करते हुए इसका एरिया ज्ञात करना है। अब कक्षा 9 में जो फार्मूला पढ़े हो वो वाला फार्मूला है कि 1/2 x1 - x y2 - y3 चार में तो पढ़े हैं। तो वो वाला आपको भी याद चार करना सब है। ले ठीक है जो भी हाँ आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है, डिटरमिनेंट में पढ़ा एरिया ज्ञात करना, वो वाला समाकलन का प्रयोग करते हुए एरिया ज्ञात करना। तो बच्चों मैंने कक्षा 11 में बताया 2 बिंदुओं से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण, मतलब पासेस ऑफ 2 पॉइंट ए लाइन, पासेस ऑफ 2 पॉइंट ए लाइन। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या पढ़ाया गया, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या आपको याद है, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो हमें इनको आप क्या मान ले, ए पॉइंट मान ले, बी पॉइंट मान ले, सी पॉइंट मान ले। तो अगर आपने इनको ए बी सी पॉइंट मान लिया तो ये मान लेते कि माना ए बराबर क्या आपको -10, बी बराबर आपका क्या 1 3 और सी बराबर आपका क्या है, सी आपका 3,2 है। तो रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो फार्मूला ये देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y - y1 तो y1 कितना बच्चों, ये 0 है, 0 है ना। फिर y2 3 और y1 क्या है 0, x2 क्या है, x2 आपका 1 है, x1 क्या है -1 है, x - x1 -1 +1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 3/2, ये -1 प्लस जाएगा x + 1। तो ये बच्चे इक्वेशन आ गया ए बी का। कैसे सॉल्व किए, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो y - y1 आपका 0, y2 आपका 3 -0 x2 क्या आपका x2 आपका 1 x1 आपका -1 x - x1 तो -1 + 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ए बी के इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया y बराबर 3/2 x + 1, ये ए बी का मिल गया। अब किस तरह याद करेंगे, इसी प्रकार आप बीसी का समीकरण याद कीजिए, इसी प्रकार बीसी का समीकरण, बीसी का समीकरण। तो बीसी कैसे आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो y - y1 x1 y1 x2 y2, समझो x1 y1 x2 y2। तो y - y1 तो y1 क्या आपका 3, y2 2 माइनस 3, x2 क्या 3 -1 x - x1। फिर समझ लीजिए y - y1
y2 क्या है 2 माइनस 3 और x माइनस सॉरी h2 माइनस h1 x माइनस h1। चले वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 2 में 3 गया 1 आ जाएगा और माइनस का 1 और 3 में 1 गया 3 में 1 गया तो ये प्लस का 2 आ जाएगा x माइनस x1। इस 2 को उधर भेज दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 3 उधर जाएगा तो कि 3 जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सॉल्व यदि करो कितना जाएगा बच्चों माइनस का 1/2x और ये प्लस का 1/2 हो गया। अब 1/2 में 3/2 कितना आ जाएगा 7/2 8/2 1/2x प्लस का 7/2 3 दूना 6 1 7। तो इसका एक क्वेश्चन आ गया y बराबर माइनस का 1/2x प्लस का 7/2। चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं है। y माइनस y1 3 और y2 2 माइनस 3 h2 3 माइनस 1 सही है 2 में 3 में माइनस 3। तो इसी प्रकार बच्चों इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे AC का समीकरण AC का समीकरण। तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 y माइनस y1 तो y1 आपका माइनस का 1 तो आपका प्लस का हो जाएगा y2 माइनस y1 2 माइनस। इसी प्रकार AC समीकरण AC क्या आपका x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 0 y2 माइनस y1 तो y2 क्या आपका 2 माइनस 0 फिर x2 3 माइनस x1 कितना बच्चों माइनस का x और फिर x माइनस x1 तो x1 आपका प्लस का 1। तो चेक कर लीजिए बच्चों y माइनस y1 हो गया y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 और 3 है 4 हो जाएगा और ये x प्लस का 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/2 x प्लस 1। तो ये आपका आ गया AC का इक्वेशन मिल गया y बराबर 1/2 x प्लस 1। ठीक तो इस प्रकार बच्चों AC का समीकरण मिल गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना अपने को एरिया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों एरिया ज्ञात करना है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। समझिए बच्चों अपने को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए बच्चों ये क्षेत्रफल कैसे आएगा कि ये लाइन द्वारा बच्चों ये पूरा एरिया आ जाएगा पूरा एरिया पर अपने को कौन से घटाना पड़ेगा आप समझिए 1 0 ये पॉइंट होगा और ये आपका पॉइंट होगा 3,0। तो ये मैंने एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए एक यहाँ तक -1 से +1 तक और 1 से 3 तक। तो आपको देखिए ये पूरा एरिया आ रहा है तो इस पूरे एरिया में कौन सा एरिया आप माइनस कर देंगे। ये रेखा द्वारा इतना एरिया घेरा जा रहा है और ये रेखा द्वारा आपका इतना एरिया घेरा जा रहा है। तो ऊपरी पूरे एरिया में आप निचला एरिया इस रेखा द्वारा जो एरिया घेरा जाएगा उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा A बराबर ये लिमिट बच्चों मैंने -1 से लेके +1 तक लिया और इसका y बराबर कितना 3/2 x प्लस 1 3/2 x प्लस 1। ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा ये आपको एरिया माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो कौन सा एरिया माइनस करोगे तो आप 1/2 x प्लस 1 ये एरिया आपको
माइनस करना पड़ेगा dx। फिर बच्चों प्लस कर रहा हूँ बच्चों, देखिए अब यहाँ से ले रहा हूँ 1 से 3 तक का एरिया, 1 से 3 तक का एरिया, और ये आपका पूरा एरिया। देखिए बच्चों ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इस रेखा द्वारा पूरा घेरा गया क्षेत्र। तो इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्र में आप बच्चों ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया इस रेखा द्वारा। तो इस रेखा द्वारा कितने घेरा है, इस टाइप प्रश्न क्या है, 1/2x प्लस 7/2, कितना माइनस कर देंगे, ये आपका 1/2x प्लस 1 है, 1/2x प्लस 1 dx। अब इनको बच्चों हम करते हैं सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 1 प्लस का 1, यह आ जाएगा आपका 3/2x प्लस 3/2, ये माइनस का 1/2x और ये प्लस माइनस का 1/2, 1 से आपका आ गया ये 3, ये माइनस का 1/2x प्लस का 7/2, ये आपका माइनस का 1/2x हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का आपका 1/2 आ गया। इनको भी सॉल्व करते, 3/2 में जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2/2 आपका आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा, 3/2 2/2 आ जाएगा, 3/2 2/2, यहाँ भी आपको x प्लस 1 आ जाएगा, 3/2 1/2 2/2 आ जाएगा, और 3/2 2/2 आपके 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं बच्चों 1 से 3, तो माइनस का 1/2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का इधर x आ गया, और 7/2 1/2 8 आ जाएगा, 8/4 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब कर देंगे बच्चों इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा आपका x² 1 का हो जाएगा x, ये आपका -1 से लेके प्लस का 1, ये आपका आ जाएगा x का हो जाएगा माइनस का x² 2, और 4 का हो जाएगा 4x, लिमिट आ जाएगा आपका 1 से 3। अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज करिए यहाँ पर, तो जब अपर लिमिट करें तो 1/2 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट करेंगे माइनस का लोअर लिमिट तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, सॉरी तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आप यूज करें बच्चों अपर लिमिट, 3 का स्क्वायर ये माइनस का 9/2, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 रखेगा, और ये माइनस का 4 नहीं प्लस का 4 होगा। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, x की वैल्यू 1/2, ये 1 -1 रखेंगे तो प्लस का 1/2, और ये प्लस वाला माइनस हो गया 9/2, और ये हो जाएगा 3 × 4 कितना है, 3 चौको माइनस का 3 चौको 12, ये आपका 12 हो गया। एक करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 4 कम 4, तो आ रहा समझ बच्चों, तो समझिए थोड़ा ये कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो सुधार करिए, कैलकुलेशन यही तो है। 3/2 आ जाएगा बच्चों, 1/2 माइनस 1/2, तो ये प्लस 1/2 आ गया, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 दूना 24, 24 में 9 गया, 24 में 9 घटा दो तो 14 में 9 में 5, 15 में 24, कितना आ जाएगा बच्चों, तो इधर आ जाएगा 15/2, और ये 2 चौको 8, 8 में गए 7/2, 7/2, 3/2, एक 4/2, अर्थात 2 आ जाएगा, 15 7 22, 22 में कितना आ जाएगा, ये माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो 15 में 7 गए तो 8/2,
15 में 7 है 8, 2 4 को 8, 4 2 6 वर्ग इकाई आ रहा है, 4 2 6 वर्ग इकाई। उठ जाइए बच्चों, आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों चेक करते हैं गलती कहाँ हुई अपने से। देखो 3/2 एक्स आया, 3/2 आ गया, ठीक है। 3/2 में 1/2 जाए कितना आ जाएगा, 3 में 1 गया, 2/2 आ गया। 3/2 में 1 गया कितना आ जाएगा, 2/2। ये सही है अपना। अब लोग गलती कहाँ हुई, रुक जाइए चेक कर रहे हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर गलती मिली, -10/2x में 7/2, ये घटा रहे हैं अब इसको, तो ये -10/2x में ये प्लस वाला ये -10/2 होगा। ये आपका क्या होगा, -10/2। तो 7 में कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 का मतलब कितना आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 आ जाएगा तो आपका यहाँ 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 को ये 3 × 3 9 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों 3 1 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। अब कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18 हो गए तो 9/2 ही आ जाएगा। ये 9/2, ये 2 3 6, 6 में कितना आएगा, 5/2, 5/2। तो 9 में 5 गया, 4/2, 4/2। और 4/2 का मतलब होता है बच्चों 2/2, अर्थात कितना यूनिट आया, ये 4 वर्ग इकाई आपका आंसर आया। तो बच्चों कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। यदि आपने कैलकुलेशन में कहीं गलत कर दिया तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए हमने इस एरिया में से इस एरिया को माइनस किया और इस एरिया में इस एरिया को माइनस किया, टोटल एरिया आपका 4 वर्ग इकाई आया।